Assalamu alaikum. Welcome to our new topic that is based on the factorization of algebraic expressions. But here we will discuss the midterm break which we have already discussed in previous lecture. But वहाँ पे आपने जो केस डिस्कस किया उसमें x स्क्वायर प्लस लेट्स सी bx प्लस c फॉर्म आ रही थी, ठीक है, इन विच b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर. आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन था. लेकिन जो आज हमने लेक्चर डिस्कस करना है ना, उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो अदर देन 1 होना चाहिए. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने केस डिस्कस किया उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 हो. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे अदर देन 1 वैल्यू आ रही है तो ये जो मिड टर्म ब्रेक है वो लिटिल बिट चेंज हो जाएगा. ठीक है, मतलब इसका जो प्रोसीजर है वो लिटिल बिट चेंज हो जाएगा. फर्स्ट वाले का प्रोसीजर ये था कि उस टाइम आप जस्ट लास्ट टर्म के फैक्टर्स ड्रॉ करते थे और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप चेक करते थे कि मिड टर्म ब्रेक हो रही है या नहीं. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो लास्ट टर्म है ना, इसको यहाँ पे अदर देन 1 वैल्यू जो भी गिवन होगी हाँ उससे मल्टीप्लाई किया करेंगे. तो हम कंटिन्यू करते हैं बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल. Example 1 is 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8. ठीक है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं. देखिए 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8 वैल्यू में देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अदर देन 1 मौजूद है. तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर. तो माइनस 8 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आ रहा है -72. नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, हम 72 के फैक्टर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, जब हम 72 के फैक्टर्स ड्रॉ करेंगे ना तो 1 से स्टार्ट लेते हैं. 172 ज़ा 172, 2 36 ज़ा एंड 3 24 ज़ा, फिर 4 में आप चेक करें कि 4 फैक्टर है या नहीं. ठीक है, तो अगर हम 4 को चेक करते हैं तो 4 18 ज़ा 72 होगा. ठीक है, 5 नहीं होगा. और फिर आप 6 को चेक करेंगे तो अगेन 6 मल्टीप्लाई 12 इज 72. ठीक है, फिर 72 को आप चेक करें 7 से तो 72 7 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है. ठीक है, फिर आप 72 को 8 से चेक करें तो 8 9 ज़ा 72. ठीक है, फिर हम इसी में 10 से चेक करेंगे तो होल्ड नहीं करेगा. 11 से चेक करें तो इसमें भी 11 फैक्टर नहीं है. और 12 से करेंगे तो अगेन यही वाला रेसिप्रोकल फॉर्म में प्रोसीजर सारा फॉलो होगा. ठीक है, तो अब हम ऐसा करते हैं, इन सब में चेक करते हैं किन दो टर्म्स को एड अप या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 21 आ मिड टर्म आ रही है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू 1 इंटू 72 को चेक करें तो 1 प्लस 72 इज 73 एंड 1 माइनस 72 इज एक्चुअली 71. इट मीन ये टर्म नहीं आ रही. ठीक है, इसी तरह 2 और 36 भी नहीं होगा. लेकिन 3 और 24 को जब आप माइनस कर रहे हैं ना तो 21 के इक्वल आ रहा है. इट मीन्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और बाकी टर्म्स भी नहीं है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि 9x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 8 में ये जो मिड टर्म आ रही है ना, इस मिड टर्म को ब्रेक करके इन दो टर्म्स को बीच में इंसर्ट करेंगे. ठीक है, अब देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया कि वो जो दो फैक्टर आ रहे हैं ना 3 और 24 जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, इन दोनों में मिड टर्म के साथ प्लस साइन है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस साइन होना चाहिए. लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि 3 और 24 को माइनस करें तो आंसर 21 के इक्वल आ रहा है, तो माइनस साइन स्मॉलर वैल्यू के साथ लगेगा. ठीक है, अब आप ऐसा करें कि 24x माइनस 3x यहाँ पे पुट अप कर दें, आंसर 8 आ रहा है. अब फर्स्ट 2 टर्म्स में देखें 3 फैक्टर आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो 3x कॉमन है तो 3x प्लस 8 बच रहा है. ठीक है, अब नेक्स्ट 2 टर्म में से और तो कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही बट एक नेगेटिव साइन विथ 1 कॉमन आ रहा है. ठीक है, तो 3x प्लस 8 इसको भी लिख दे. अब आप देख सकते हैं 3x प्लस 8 3x प्लस 8 दोनों में अपीयर हो रहा है. इसका मतलब है 3x प्लस 8 और बाकी दोनों टर्म्स जो आ रही है 3x माइनस 1 आ रही है. These two are actually factors of given expression. Now we will do one more example which is basically 2x square minus 8x minus 42. ठीक है, अब देखिए अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फर्स्ट जितने भी हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं उनमें अगर कोई अप्लाई हो रही है तो अप्लाई करें. तो यहाँ पे देखें
2 फैक्टर आ रहा है इन सब टर्म्स का, तो सबसे पहला काम ये करें आप 2 को कॉमन ले लें। हमेशा आपने ये चेक करना है कि उस एक्सप्रेशन में इसकी फैक्टराइजेशन आप कर रहे हैं उसमें अगर कोई टाइप स्टार्ट से आपने चेक करते जाना है कि कौन सी टाइप अप्लाई होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर इस ब्रैकेट वाली टर्म्स को देखें ना तो यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर फार्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा तो हमें मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज करना चाहिए। मिड टर्म ब्रेक मेथड में लास्ट वाले टर्म को हम फोकस करते हैं। लास्ट टर्म 21 है, 21 के पहले फैक्टर्स लिख लें, 121 ओनली 21 और फिर 3 7 21। इसके अलावा मजीद कोई फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों में चेक करना है। तो 1 + 21 इज 22 एंड 1 - 21 इज 20। इट मीन्स आप इस टर्म को कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट टर्म पे फोकस करेंगे, 3 और 7 पे। अगर आप 3 और 7 को देखते हैं ना तो 3 और 7 में ऐड करने से 10 और माइनस करने से 4 आ रहा है। मिड टर्म के साथ माइनस साइन लगाएंगे, इस वजह से जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ भी माइनस साइन है, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि इसको ब्रेक करके यहाँ पे पुट कर लें, 3x - 7x - 21 होगा, ठीक है। इट्स अप टू यू, -7x को पहले लिखते हैं या 3x को पहले लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में से जो टर्म्स कॉमन आ रही है उनको कॉमन ले लेना चाहिए, ठीक है। तो x कॉमन आ रहा है, आपने x को कॉमन ले लिया है। और लास्ट 2 टर्म में देखिए 7 फैक्टर है इन दोनों का। इट मीन्स आप 7 को कॉमन लेंगे, बट माइनस साइन का प्रॉब्लम है कि उसको कॉमन लेना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7 अगर कॉमन लेंगे ना तो x पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब है नेगेटिव साइन कॉमन लेने, और यहाँ पे x + 3 अपीयर होगा, ठीक है। फिर देखिए मिड टर्म ब्रेक मेथड हमने यही सीखा था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 फैक्टर सेम आ रहे हैं, जैसे देखिए ना x + 3 दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो आप x + 3 को कॉमन ले लें, तो रिमेनिंग जो टर्म है वो x - 7 वो आपके पास फाइनल आ जाएगी, ठीक है। तो लास्ट पे ये जो 2 है इसको और इन तीनों टर्म्स को आप ओपन करके लिख देते हैं, तो आपके पास ये जो सोल्यूशन है उसके फैक्टर्स आ जाएंगे गिवन एक्सप्रेशन के। तो आपने इस मेथड से मिड टर्म ब्रेक मेथड को फॉलो करना होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी आप मिड टर्म ब्रेक मेथड यूज कर रहे हैं तो आपने अगर तो फॉर एग्जांपल जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो फिर आपने लास्ट टर्म के ही फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अदर देन 1 मौजूद है और वो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, तो फिर आपने पहले कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके जो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है उस आंसर के आपने फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। और उस फैक्टर्स से फिर आपने चेक करना है कि कौन से ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिड टर्म बन रही है, ठीक है। तो मिड टर्म को उन फैक्टर से ब्रेक कर लें, बट ये भी फोकस कीजिएगा कि जो मिड टर्म के साथ साइन मौजूद है वो हमेशा उन फैक्टर्स में ग्रेटर फैक्टर के साथ होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो प्लस साइन है या माइनस साइन है। फिर आपने रीचेक करना है कि इनके दोनों फैक्टर्स के साइन क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मिड टर्म, और इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो simplified form में appear होगा। This was all about the factorization of algebraic expressions by using different types.